सात लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न को, करता करे न कर सके, गुरु करे सो हो। नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजाम, छायामार्तन संभोतम तम नमामि शनेश्वरम्। ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। नमो नारायण। पुनः गुरुवाणी इस सुंदर प्रोग्राम में आप सभी लोगों का मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन। गुरुवाणी को मैं सुंदर कहता हूं, मुझे नहीं पता आप क्या कहते हो। मैं सुंदर इसलिए कहता हूं कि जब मैं कुछ कहने आता हूं तो मेरा हृदय गदगद होता है, भरा हुआ प्याला होता है, प्रेम से भरा हुआ प्याला होता है और वो प्याला उड़ेलने में लगा रहता हूं। इसलिए मुझे ये बहुत अच्छा लगता है और मुझे पूर्ण विश्वास है, आशा है कि आपको भी अच्छा लगेगा प्रोग्राम। हाँ, क्योंकि मैं आता आप ही के लिए हूं। मेरी आराध्य देवादिदेव शनिदेव है और आप सभी लोग जानते हैं कि एक जमाना था, एक समय था कि प्रभु की गली में कोई नहीं जाता था और आज जमाना यह है कि घर घर में देवादिदेव शनिदेव की पूजा होती। ये कलयुग का जागृत देवता है और मेरे पे अपार कृपा प्रभु की रही है कि मुझे अवसर दिया है उनके गुणगान करने का और उनके गुणगान करते करते आपके सामने ये गुरुवाणी प्रोग्राम लेके आया हूं। दास तो देवादिदेव शनिदेव का, उनकी आराधना करता हूं, उनको भजता हूं, उनके सिर चरणों में रहता हूं और उनकी कृपा प्रसाद में जो कुछ मिल जाता है राष्ट्रवासियों को बांटने आ जाता हूं। उनकी सिर चरणों का दास हूं, कोई बहुत बड़ा फकीर साधु नहीं हूं और भ्रमित होने की कहीं जरूरत नहीं है और मेरे में अटकने की भी कहीं जरूरत नहीं। मुझे मत मानिए, जो मैं कह रहा हूं उसे अपने जीवन में उतारिए, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। यही है गुरुवाणी प्रोग्राम का मूल मकसद। मेरे में नहीं अटके। हम करते क्या, उंगली से दिखाते वो रहा चंद्रमा, देखना क्या था, चंद्रमा। चंद्रमा को छोड़ दिया और हम अंगुली में अटक गए। आप मेरे में मत अटकिए। कहीं अटकना है तो देवादिदेव शनिदेव के श्री चरणों में अटकिए। कहीं अटकना है तो जो मूल मंत्र, जो अद्भुत प्रणव, अद्भुत जाप, हरिओम तत्सत जय शनिदेवा ओम शं शनिश्चराय नमः। हरिओम तत्सत जय शनिदेवा ओम शं शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप करें, इस प्रणव का जाप करें। जब आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो भीतर की सारी नेगेटिविटी बाहर आ जाएगी और आपके भीतर में सकारात्मक सोच का प्रभाव होगा और सोच सकारात्मक रही तो जीवन ऐसे ही खुशियों से भरा रहता है। और कोशिश बहुत करता हूं मैं आपके लिए कि गुरुवाणी में हमेशा कुछ अच्छा लेकर आऊं। दिल में क्या है कि आपका दिन शुभ रहे, दिल में एक क्या है कि आपको खुशियां मिले, आपकी सुख समृद्धि बढ़े। और मैं क्या चाहता हूं, और आज शनिवार का दिन है और आज के दिन भगवान शनिदेव को कैसे प्रसन्न किया जाए वो विशेष मंत्र, विशेष युक्ति, विशेष टोटका बताऊंगा कि आपको कष्टों से छुटकारा मिल जाए। क्योंकि धर्म कर्म नीति ज्ञान भक्ति सत्य करुणा और कर्म के देवता है भगवान शनिदेव। कर्मों में अनुकूलता कैसे आए आज बहुत कुछ बताऊंगा, साथ में जीवन मंत्र। और यदि बाल उड़ रहे हो, गंजापन हो रहा हो तो देसी नुस्खे, धन भर से उपाय भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले शनिवार की पंचांग की चर्चा कर लेते हैं। आज शनिवार का दिन है और आज का पंचांग है वैशाख मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, विक्रम संवत 2071, वैशाख मास की 20 प्रविष्टि, संवत 1936, वैशाख 3, तद अनुसार शनिवार 3 मई सन 2014। शनिवार का प्रातकालीन नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र, चंद्रमा मिथुन राशि में है और शनिवार का राहुकाल प्रातः 9 बजे लेकर 10:30 बजे तक। और हमेशा कहता हूँ और आज भी कह रहा हूँ कि राहुकाल के शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूजनीय करना, भूमि भवन और वाहन खरीदना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। लेकिन एक बात जरूर कहता हूँ, वे लोग जिन्हें लोगों ने भयभीत किया है कि आपको शनिदेव की 7.5 है, शनिदेव की ढैया है, शनिदेव की महादशा है, देवादिदेव शनिदेव आपकी जन्मकुंडली में अनुकूल विराजमान नहीं है निजगत कर्मों की वजह और आपको परेशानियां हैं, तो ये राहुकाल अद्भुत है। इस राहुकाल में श्रद्धानुसार या 5.25 किलो उड़द के आटे की गोलियां बनाकर अपने सामने रख दीजिए, गंगा जल से पवित्र कर दीजिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित कर दीजिए, शुद्ध आसन बिछा दीजिए और घी का दीपक जला दीजिए।
नीलांजनम क्षमाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तम शंभुतम तम नमामिं शनैश्चरम। नीलांजनम क्षमाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तम शंभुतम तम नमामिं शनैश्चरम। इस मंत्र का जाप करते हुए, इस मंत्र का जाप करते हुए देवादेव शनिदेव का ध्यान करें। 108 बार 3 माला, 4 माला, 5 माला जाप करने के उपरांत ये आटे की गोली अपने 7 बार उसार कर वहां डाल दीजिए जहां पर मछलियां हैं। लगातार 40 शनिवार करके देगा। अपार कृपा देवादेव शनिदेव की आपको मिलेगी। नमूना बात करते शनिवार की यात्रा की। शनिवार के दिन कारोबार के दृष्टिकोण से पश्चिम दिशा की यात्रा अनुकूल और उचित माने गए, लेकिन मैं कहता हूं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण किसी यात्रा में जाइए, लेकिन शनिवार दिन सर्वप्रथम देवादेव शनिदेव की मूर्ति का स्पर्श करें कि किसी निर्धन और गरीब व्यक्ति को सरसों का तेल का दान दें। तत्पश्चात अदरक चबाते हुए यात्रा पर निकल जाएगा। यात्रा बड़ी मनोनुकूल रहेगी। नमन। और बात करते हैं जिनका आज जन्मदिन है या जिनकी शादी की साल। यदि आज आपका जन्मदिन है, आपकी शादी की सालगिरह है, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। देवादेव शनिदेव हमेशा आप पर मेहरबान रहे, प्रभु से मेरी प्रार्थना है और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। 3 मई आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह और जीवन में कहीं परेशानी है तो 2 नियम जीवन का हिस्सा बना लीजिए। इन 2 बातों को बहुत जरूरी अपने दिल में बिठाना। एक, न तो किसी की खुशामद करें, और दूसरा, हमेशा चापलूस लोगों से, खुशामद करने वाले लोगों से दूर रहे, तो आपका जीवन सदा खुशियों से भर रहे। इसके साथ साथ हर रोज नित्य कर्म स्नानों उपरांत पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाए। ये छोटा सा टोटका है, ये जीवन पर्यंत अपना हिस्सा बना दीजिए। आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण। आजकल जहां देखो एक ही बात हो रही है, भ्रष्टाचार 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 भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की बात सभी लोग करते हैं, लेकिन अंकुश लगे कैसे, इस बिंदु पर कोई प्रकाश नहीं डाल पा रहा। यहां तक कि भ्रष्टाचार करने वाले लोग भी भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की बात बड़े जोर शोर से करते नजर आ रहे हैं। किंतु सही मायने में भ्रष्टाचार पर अंकुश तभी लगेगा जब वैसे लोग आगे आएंगे जो भ्रष्टाचार को वास्तव में मिटाना चाहते हैं। इस दुनिया में भ्रष्टाचार इसलिए बढ़ा कि लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये बुराई का बोलबाला बहुत बढ़ गया है। और ईमानदार व्यक्ति का कार्य तो जनता को पसंद, हमेशा ध्यान रखिए, ईमानदार व्यक्ति के कार्य को जनता पसंद करती, लेकिन ऊपर से भ्रष्ट अधिकारियों के दबाव से अधिक ईमानदार व्यक्ति झेल नहीं पाता कि उसमें इतना प्रेशर होता है। इसलिए जो ईमानदार व्यक्ति वो एकांतवासी होते जा रहे हैं। अपनी प्रतिष्ठा और अपनी मान और शाख बचाने रखने लोग दूसरों के लिए कुर्सी खाली कर रहे हैं। अरे अच्छे लोग उस पर नहीं बैठेंगे तो बुरे लोग अवश्य उस पर कब्जा कर लेंगे। तो संचालन की डोर किसके हाथ में रहेगी? यदि आप हट जाएंगे तो संचालन की डोर किसके हाथ में रहेगी? और इसलिए देश में आज यही हो रहा, जिसकी वजह से भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं। हम सब लोगों को आगे भाषणों से नहीं होगा, जमीर में कहीं न कहीं चोट पहुंचेगी नहीं जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी। भाषण देने से ये चीज खत्म होने वाली नहीं। अंदर से जब तक झकझोर नहीं जाओगे कि वास्तव में ये हमारे लिए कलंक है, दंश है, दाग है, तभी जाकर हम लोग इससे बच पाएंगे। आप सभी का पुनः स्वागत है। ब्रेक से पहले मैंने आपसे कहा था कि शनिदेव का विशेष मंत्र बताऊंगा, आज विशेष सुझाव बताऊंगा, नुस्खे बताऊंगा और धन से उपाय। तो शनिवार दिन देवादिदेव शनिदेव की उपासना, सूर्य पुत्र शनिदेव की उपासना का, उनकी उपासना करें। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सर्वप्रथम देवादिदेव शनिदेव की श्री चरणों को स्पर्श करना बहुत जरूरी, मूर्ति को स्पर्श करना बहुत जरूरी। जन तथाकथित व्यापारी लोग कहते हैं शनिवार दिन शनिदेव की मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए। उनका अनुभव क्या है, क्या जानते हो देवादिदेव शनिदेव के बारे में? जीवन की संपूर्ण अनुभूति, जीवन का संपूर्ण सार देवादिदेव शनिदेव, जीवन के 50 साल प्रभु के श्री चरणों में रहा। मेरा विश्वास कर,
प्रातःकाल नित्य कर्म निवृत्त स्नान उपरांत देवादिदेव हर रोज यदि शनिदेव की कोई मूर्ति का स्पर्श करता है तो उसके पास विघ्न नहीं रहते, परेशानी नहीं रहती, दुख नहीं रहता है। इस बात का ध्यान रखिए। इसलिए शनिदेव की मूर्ति को स्पर्श जरूर करना। मूर्ति स्पर्श करने के पश्चात शुद्ध आसन पर बैठकर ओम शम घनाय नमः, ओम शम घनाय नमः इस मंत्र की 3 माला जाप करें। सदानुसार तेल देवादेव शनिदेव की सिद्धों में अर्पित करें। हर कष्ट, हर परेशानी, हर दुख से छुटकारा मिल जाएगा। और शनिदेव को लेकर आप भयभीत क्यों हैं? इतने भयभीत है कि पूछिए मत। ये व्यर्थ का भ्रम है, ये व्यर्थ की भ्रांति है, ये मनगढ़ंत बातें हैं। ताती महाराज पर थोड़ा सा भी विश्वास हो तो मेरा विश्वास करिए, मेरा आराध्य किसी को परेशान नहीं करता। मैं देवादिदेव शनिदेव को बहुत नजदीक जाने का मुझे अवसर मिला। घंटों 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 घंटों, महीनों वर्षों हो गया उनके साथ घंटों बैठता हूं। और जितनी देर उनका सानिध्य रहता, जितनी देर प्रणव उनका मेरे हृदय में बसता है, मेरा हृदय, मेरा जीवन आनंद और परमानंद से भरा रहता है। क्यों उन व्यापारियों की भाषा में आते हो जिन्हें अपनी दुकानदारी चलानी है? तेल तुम्हारी मर्जी हो तो चढ़ाओ, मंदिर तुम्हारी मर्जी हो तो जाओ, पूजा आपकी मर्जी हो तो करो। एक काम जरूर करो और वो है कर्म सुधारना, क्योंकि कर्म का देवता है शनिदेव, कर्म का देवता है। कर्म अच्छे होने चाहिए। संसार का सबसे पवित्र कर्म क्या है? तो माता पिता की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, पति पत्नी से प्यार करें और पति पति से प्यार, और पति पत्नी दोनों मिलकर माँ बाप से प्यार करें। और तीसरा है जिस राष्ट्र में हम रहते हैं उस राष्ट्र के प्रति वफादारी रहे, क्योंकि जो मनुष्य अपने राष्ट्र के प्रति वफादार नहीं रहता है, परमात्मा भी ऐसे मनुष्य की पूजा को स्वीकार नहीं करता है। तो ये राष्ट्रवासियों, माँ बाप की सेवा करो, धर्मानुकूल आचरण करो, राष्ट्र के प्रति वफादार रहते हुए मेरा जो अद्भुत तत्क्षण फल देने वाला मंत्र है ओम शाम शनिश्चराय नमः, हरिओम तत्सत जय शनिदेव, इस मंत्र का निरंतर जाप करो, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। शनिदेव से भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। आप देवादिदेव शनिदेव धर्म, कर्म, नीति, ज्ञान, भक्ति, करुणा और आनंद का प्रतीक है। जीवन को खुशियां देने वाला देवता है। और ये कैसी विडंबना है, जो चराचर जगत को भय से मुक्त करता है, जो चराचर जगत को समस्याओं से छुटकारा दिलाता है, उसी से आप भयभीत हो? बिल्कुल नहीं। शनिदेव से घबराने की कहीं जरूरत नहीं। शनि शत्रु नहीं है, मित्र है। और मैं तो कभी कभी कहता हूं, न तो शनि शत्रु है न शनि मित्र है, शनिदेव तो न्यायाधीश है, परम न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस है। वो आपके कर्मों के आधार पर आपको फल देंगे। यदि कर्म अच्छा है तो आपको राजा बना दे, कर्म ठीक नहीं है तो उन कर्मों को भुगतवा कर आपको अच्छे मार्ग पर लाने का काम करते हैं देवादिदेव शनिदेव। इसलिए शनिदेव से कहीं भयभीत मत हो। कहीं भयभीत होना है तो अपने कुकर्मों से भयभीत हो, कर्म सुधारो, कुकर्मों से बचो। हरिओम तत्सत जय शनिदेवा, ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करो। और देवादेव शनिदेव के बारे में कुछ भी जानना है तो मेरी वेबसाइट www.shanidham.in या फिर मेरी फेसबुक श्री शनिधाम शनि शत्रु निमित्त, उस पर जाइए। सब कुछ देवादेव शनिदेव के बारे में आपको मिलेगा। नमूना रहे, नमूना है। और बात करते शनिवार के सुझाव की। कुछ लोगों ने मुझे कहा, दाती महाराज जीवन में कष्ट बहुत आते हैं, इन कष्टों से छुटकारा कैसे पाए? लोगों ने कहा कि आपके शनि अनुकूल नहीं है। देखिए भाई, लोगों ने कुछ भी कह देना है, लोगों की मत सुनो, आप मेरी सुनो। मैं खाली इतना कहता हूं कि आप शनिवार दिन प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत आपकी कोई राशि हो, कोई लग्न हो, कोई नहीं फर्क पड़ता, अपने घर में चौमुखा घी का या चौमुखा तेल का दीपक जलाएं। ओम क्लिंग हसिकेशाय नमः, ओम क्लिंग हसिकेशाय नमः, इस मंत्र का श्रद्धानुसार जाप कर संपूर्ण कष्ट छुटकारा मिल जाएगा। ये मंत्र आपको www.shanidham.in पे मिल जाएगा। नमन बात करते हैं अद्भुत देसी नुस्खों की। अद्भुत नुस्खा बताने जा रहा हूं। गंजापन, गंजापन को मिटाने लहसुन का तेल गंजे हिस्सों पर मालिश करेंगे तो तुरंत बाल आ जाएंगे। छोटी कढ़ाई लीजिए, 1 किलो लहसुन का रस उसमें डाल दीजिए। धीरे 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 उसको धीमी आंच पर पकाते रहिए। अब वो सारा सतह पर उतर आएगा। रुई से समेटकर कटोरी में ले लीजिए और उस गंजे वाले हिस्से पर लगा के देखिए। बहुत जल्दी इसके परिणाम, ये अद्भुत है जो कभी खाली नहीं किया।
ऐसा भी हो सकता है। सरसों का तेल 50 ग्राम ले लीजिए, उसमें पूरी एक गांठ लहसुन की छील कर धीमी आंच पर पकाइए। जब लहसुन की कलियां जलकर एकदम काली हो जाए, तेल को छान दीजिए। तेल स्वच्छ हो जाए, अब आप इसको सर में मालिश करिए। आप हफ्ते में 2-3 बार करके देखिए, बाल आएंगे, बाल झड़ेंगे नहीं, दो मुआ नहीं रहेंगे, बालों की चमक अद्भुत रहेगी और बहुत लाभ मिलेगा। सरसों और लहसुन का तेल रामबाण है बालों के लिए। नमन। छोटे छोटे मेरे नुस्खे, सारे नुस्खे आपको www.shanidham.in पे मिल जाएंगे और इन पे मैंने बहुत साहित्य लिखा है। दाती अद्भुत देसी नुस्खे घर बैठे मंगा सकते हैं। 9910692001। नमन है। और बात करते हैं शनिवार का धनवर्ष उपाय। यदि आपको कारोबार में हमेशा कोई ना कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो, धन की बचत नहीं हो, व्यापार में घाटा हो रहा हो, तो हर माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन नित्य कर्म स्नान उपरांत व्रत का संकल्प ले। तुलसी के पौधे में जल चढ़ाए, घी का दीपक जलाए, सदानुसार गेहूं के आटे में देसी घी डालकर चूरमा बनाए। चूरमा में चीनी की जगह गुड़ डाले और ये चूरमा 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को भोजन कराए, चरण स्पर्श करे, दक्षिणा से दे, अवश्य लाभ होगा। ये अद्भुत टोटका है धनवर्ष उपाय का, अद्भुत। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखना, तुलसी हमेशा घर के ईशान कोण में रहनी चाहिए, नॉर्थ ईस्ट कोण में, और तुलसी जमीन से 2.5 फीट ऊपर होनी चाहिए। तुलसी में सुबह जल चढ़ना चाहिए और शाम को घी का दीपक जरूर चढ़ना चाहिए। तुलसी के साथ जब भी रहे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करने से अनुकूल और लाभदायक फल मिलता है। अद्भुत टोटका है और टोटकों में दाती उपाय खंड के नाम से मैंने बहुत लिखा है। इसके 11 से 12 खंड है। www.shanidham.in पे जाएंगे तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। नहीं तो आप 9910692001 या 9414124600 संपर्क करें। कुछ लोगों ने मेरे से कहा, दाती महाराज आपके द्वारा बनाई जन्म कुंडली हमें कैसे मिले? तो मेरी वेबसाइट पे इसकी सारी जानकारी, तभी आप घर बैठे दाती गुरु मंत्र जन्म कुंडली मंगाना चाहते हैं। दाती गुरु मंत्र की जन्म कुंडली में वर्षफल है, फलादेश है, रत्नों के बारे में है, ग्रहों के उपायों के बारे में है, न्यूमरोलॉजी के बारे में है, सब कुछ उसमें है। आप घर बैठे इनको मंगा सकते हैं। 9414124600 या 9910692000। चलते हैं प्रभु दर्शनों को। नमो नारायण। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नमो नारायण। हम सभी लोगों ने प्रभु का दर्शन किया। भगवान शनिदेव की आप पर हमेशा कृपा बनी रहे, यही मेरी कामना है। गुरुवाणी में आज इतना ही। कल गुरुवाणी में मैं आपको बताऊं कि भवन भास्कर भगवान सूर्य देव को कैसे प्रसन्न किया जाए, वो विशेष मंत्र, जीवन का अद्भुत सुझाव, जीवन मंत्र और देसी नुस्खे और धनवर्ष से उपाय लेकर आऊंगा। लेकिन आज इतना ही। नमो नारायण।